सदगुरु जोगी पीरदान से समझेंगे कि शिव ने बाबा बालकनाथ के रूप वात्सल्य भाव या बालक के रूप में अवतार की उदाहरण किया कलयुग में। क्योंकि शिव की भक्ति करना गुरु भक्ति और शिव भक्ति इकट्ठी इकट्ठी होती है। पूर्ण गुरु के सानिध्य होकर तत्व ज्ञान सारा प्राप्त करके, जैसे माँ पार्वती ने बहुत कठिन भक्ति की थी, रावण ने 10 बार शीश काटा। जब शिव पिता परमात्मा जब शिव शंकर भोलेनाथ के उनको दर्शन हुए, उनसे वरदान मिला। बड़े बड़े राक्षसों ने तप किया 4-4, 5,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे पे खड़े रह गए। प्रहलाद के पिता जो थे हरनाक्ष, जिसके लिए नरसिंह अवतार हुआ था, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों ने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की तपस्या करके वरदान मांगे होते हैं, तो उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो कलयुग में ना इतना उम्र है किसके पास, और ना इतना विवेक है, और ना ही ऐसे गुरु है जो ऐसी जत्थी साधना हमें कराए और जिनके सरनिध हो गए। कोई कोई हजारों लाखों में से कोई एक पूर्ण गुरु है। बंदा इतना भड़का होता है, इसलिए वो वहां भी जाके शंका में ही रहता हो। पहले इतनी जगह से उसके साथ ठगी हुई है, जब वो गुमराह हुआ, अगर पूर्ण गुरु मिल भी जाए वहां पे डामाडोल ही रहता है। उसी शिव पिता परमात्मा ने फिर बालक स्वरूप वात्सल्य भाव में, क्योंकि प्रभु रामकृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अवतार हो चुका है, त्रेता में द्वापर में लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का हो चुका है, और शिव में शिव के अवतार शिव भक्ति कलयुग के लिए प्रधान रहती है। और शिव भक्ति में भी कि शिव भक्ति करना, शिव को मनाना या शिव शंकर भोलेनाथ के भी दर्शन पाने बहुत कठिन है, और बहुत लंबी तपस्या इसमें करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने बालक स्वरूप अवतार धारण किया। एक अवतार लीला की, पहले शिव ने पार्वती को अमर कहानी सुनाई, वहां पक्षियों ने सुन ली, तो अमर कहानी से ही वो 984 सिद्ध प्रकट हुए थे। तो फिर माता रत्नों को, क्योंकि अवतार ने जब पहले अवतार लेना होता है, उससे पहले वो पूरी एक लीला बनाते हैं कि अब धरती का कल्याण करने के लिए, धरती में कलयुगी जीवों को सामग्री देने के लिए, जैसे विष्णु जी ने अपने ही द्वारपालों को, एक को रावण बनाया, एक को कुंभकर्ण बनाया, फिर आगे उन्हीं को फिर से जब कृष्ण बन गया, एक को कंस बनाया, एक को शिशुपाल बनाया। क्योंकि भगवान से ऐसा कौन है जो भगवान से लड़ेगा या टक्कर लेगा। तो वो अपने ही पार्षद जो होते हैं, सामीप मुक्ति से मुक्त हुए जीवों को सिलेक्ट करके लीला करते हैं, ताकि नाम गुण रूप लीला धाम की कीर्तन की सामग्री बने, और इसका कीर्तन हो। कलयुग में कीर्तन प्रधान, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उन लीलाओं के बारे में, उन अवतारों के बारे में उनका कीर्तन किया जाए, कीर्तन की सामग्री बनाई जाए, और गुरु से शिक्षा दीक्षा पाके सिमरन किया जाए, उनसे ये सारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, तभी जीव का कल्याण होगा। वो आज सृष्टि बनाता है, तुम्हें 84 लाख में घूमने के बाद मानव शरीर देता है, तुम्हारे अंदर संकल्प उठा देता है, अच्छे पुण्य होते हैं कि गुरु बनाओ, गुरु के पास जाओ। फिर अवतार लीलाओं को साथ में लेके उनका वर्णन और उनकी नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन, और गुरु समझाते हैं, तत्व ज्ञान समझाते हैं। वो अवतार लीला में किस तरह से उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, क्यों किए, उसके पीछे का क्या कारण है, सारा के सुख क्या है, शांति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, कृपा कैसे होगी, झोली कैसे भरेगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी तुम्हें चाहिए वो कैसे प्राप्त होगा, उनकी क्या शर्तें हैं। तो ये काम गुरु के रूप में भगवान करता है। और अवतार लीला, अवतारों का काम है अवतार लेना और लीला करना। इसलिए तीनों का एक आपस में मिलके के एक पुण्योदय होने के बाद गुरु से मिलाएंगे, अंदर संकल्प उठाएंगे कि गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और अवतारों का लीला गायन करने के लिए, नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन होने के लिए सामग्री चाहिए। इसलिए विष्णु जी और शंकर जी अवतार धारण करते हैं, जब साधु संत महात्मा लोग अवतार धारण करते हैं, और फिर गुरु और उनको आरता है शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी गुरु की। गुरु ने ब्रह्मा बन के ब्रह्म ज्ञान देना, विष्णु बन के रक्षा करनी है, शिव बन के अपनी अज्ञानता विवेक का नाश करना है, साक्षात परब्रह्म होकर शरणागति करने के लिए अपने हमारे साथ रहते हैं
कि जब तत्व ज्ञान इनका पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए, इनकी भक्ति विराग पक्का हो जाए, तो शरणागत ये तभी होंगे भगवान को, राधे इष्ट को, अगर वो धरती पे होंगे, गुरु होंगे। तो गुरु के रूप वो शरणागति करने का अवसर देते हैं। तो इसलिए ये तीनों मिलकर जीव कल्याण का कार्य करते हैं, जिसमें गुरु की जो सबसे बड़ा रोल होता है वो गुरु का होता है। भगवान बने बनाए का साथी है, और अवतार लीला में अवतार लेना है, अवतारों को चले जाना है। इसलिए गुरु की जो पदवी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। तो बालक स्वरूप अवतार बाबा जी ने, श्री पिता परमात्मा ने इसलिए लिया है ताकि बालक रूप में, वात्सल्य रूप में, हम कहते हैं कि जैसे कृष्ण जी का लड्डू गोपाल है रूप, हनुमान जी को हम बालाजी कह देते हैं, और बाल रूप उनका, राम भगवान के बाल रूप को हम ठाकुर जी कह देते हैं। वैसे ही शिव के रूप को बाबा बालकनाथ के रूप कलयुग में उनकी पूजा है, और बालक स्वरूप में वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और चोली चिमटा और सिंगी, सिंगी मतलब गुरु से, पूर्ण गुरु से शिक्षा लेनी, चोली मतलब प्लस शिक्षा लेनी। जैसे उन्होंने 12 साल गुरु से मंत्र लिया पहले, और फिर 12 साल उनके साथ रहे, उनसे तत्व ज्ञान सुना, प्लस प्रैक्टिकली साधना की, तो यहाँ तक पहुंच गए, सिद्ध हो गए। वो पहले ही अवतारी थे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो कोई भी अवतार भगवान हो, उसको भी गुरु के पास जाना, नाम लेना, साधना करनी, शिक्षा दीक्षा करनी, ये जरूरी है। उसके बाद चिमटा, शब्द सुरती का ज्ञान लेना, इस सुरती को शब्द से सुरती तक किस तरह से जाना है, फिर सुरती के घोड़े से दसम द्वार तक किस तरह से जाया जाता है, अपने अंदर अखंड धुना किस तरह से, जो हम जप कर रहे हैं समझो अलग अलग, ये अंदर से कैसे प्रकट होगा, इसकी विद्या प्राप्त करना। तो जो ये 3 विद्याएं गुरु के पास जाके प्राप्त करते हैं, सर्वनिध शरणागत होते हैं, ये वो बाल स्वरूप उनका अवतार हुआ है, तो वो उनका कल्याण कलयुग में पक्का है, वो तर जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति पा जाएंगे, और संसार में भी जो उनको चाहिए होगा जगदानंद, जहाँ संसार के कुछ सुख, क्योंकि ईश्वर से जुड़ गए हैं, गुरु से जुड़ गए, ऑटोमेटिकली धीरे 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 जिनने उनके शरणागत होंगे, हुक्म में होंगे और प्रेम रखेंगे, उतने उतने अपने ऑटोमेटिकली जब जब रोटी कपड़ा मकान जैसे भी चाहिए, वैसे वैसे हमें मिलता जाएगा कि इतना इट्स इनफ, कि इतना रोटी कपड़ा मकान काफी है। वो अपनी आत्मा का कल्याण करो, जो मानव शरीर मिला था, जिस शरीर के लिए काम के लिए मिला था, वो मेन काम हम करें। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी ने वात्सल्य रूप, एक तो माता रत्नों का वचन निभाना था, गुरु दत्तात्रेय ने कहा कि उनकी जो ऋण है वो चुका के आओ, पर ये सारी बातें उनकी खुद शिव पिता परमात्मा की अमर कहानी शुरू करके उनकी बनाई हुई ये सारी लीला है, जो कलयुग के कल्याण के लिए उन्होंने फिर गुरु दत्तात्रेय नाथ का रूप बनाया, शिव ने गोरखनाथ का रूप बनाया, एक बाबा बालकनाथ का रूप बनाया, और एक शुरू जहाँ से ये सारी कहानी की, वो पर्वत पे जाके कैलाश पर्वत से माँ पार्वती को लेके अमरनाथ की गुफा पे जो कहानी सुनानी शुरू की, माँ पार्वती उसमें सो जाती है। तो ये सारा कुछ पहले अवतार लीला में प्लान होता है कलयुग के उद्धार के लिए, कलयुगों के कल्याण के लिए। तो उसके बहुत सारे कारण जो है, उसमें मेन कारण ये है कि इस रूप में शिव, जिनको कि बहुत कठिन और लंबी तपस्या करके प्रसन्न करना पड़ता था, जो कलयुग की जीव के लिए नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी साधना करने वाला ना ही अब शरीर है, कराने वाला ना ही गुरु है, ना ही इतनी उम्र है, ना चेलों की शिष्यों की इतनी शरणागति है गुरु के चरणों में। इसलिए बहुत सारी बातों को देख के फिर शिव पिता परमात्मा ने, जहाँ तो हनुमान जी का, दुर्वासा ऋषि का, शंकराचार्य जी का, अश्वत्थामा जी का, ये सारे शिव के अवतार हैं, तो उन्होंने वात्सल्य रूप भी धारण किया बाबा बालकनाथ के रूप में। इस रूप में तुम्हारा जल्दी कल्याण हो जाएगा। चोली चिमटा सिंगी, इनका ज्ञान प्राप्त करो और बड़ी आसानी से अपना कल्याण करो।